जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परागण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। ये जो है चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जो है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि हम जानना है आज परागण क्या होता है। और विश्वास मानिए, अगर आप लोगों ने थोड़ा टाइम दे दिया तो मैं आपको एकदम परागण को एकदम रूबरू करा दूंगा और एकदम अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो देखिए परागण क्या होता है। तो परागण पहले हम जान लेते होता क्या है परागण। तो देखिए मैंने आपको एक बताया था कि ये जो है हमारा ये अंडाशय है। इस अंडाशय वाला ये क्या वर्तिकाग्र है। तो क्या होता है कि जब अंडाशय से यहाँ पर जो होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होता है पुंकेसर। तो जब पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर में ये परागकोश होता है। इस परागकोश में परागकण होते हैं, परागकण। यही परागकण क्या करते हैं, जब यहाँ तक उठ के आ जाते हैं, इसके वर्तिकाग्र पर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यही क्रिया परागण कहलाती है। मैंने क्या बोला कि जो होता है, जो पुंकेसर के परागकोश होते हैं, उस परागकोश में परागकण भरे होते हैं। वही परागकण जब क्या होते हैं, वहां से उठकर इसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परिभाषा एकदम वही लिखा गया है कि परागकोश से, यही परागकोश है, परागकोश से निकलकर परागकण, परागकोश से निकलकर परागकण का वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र बोलता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो ये जो था बहुत ही आसान परिभाषा था। क्या बोला हूं, परागकण से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोला जाता है। अब देखिए परागण जो होता है, यहाँ पर हम लोग जान तो लिए कि यहाँ पर हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि कहीं दूसरे का परागकण जो होता है इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाए, कहीं तो बहुत दूर से परागकण जो होता है इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाए। इस तरह से ये जब समझा गया तो यहाँ पाया गया कि ऐसे तो मतलब परागण दो प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला परागण जो होता है, मैंने आपको ये बताया जो बताया हूं इस तरह से। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। हम लिखेंगे परागकण के प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के समझा दूं। जैसे ये मान लीजिए हमारा पुष्प है, यानी कि वर्तिकाग्र है। अब हो सकता है कि इसी का जो पुंकेसर है, इसी में जो परागकण भरे इसका इसमें आ जाए, ये कंडीशन भी बन सकता है। दूसरा देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर यह अंडाशय है, यह अंडाशय है हमारा, और हो सकता है कि इसका जो परागकोश है, इस वाले का परागकोश यहां से निकलकर इस पे आ जाए, मतलब इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, यहां से आकर यहां भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है अलग अलग दोनों पुष्प है, ये पुष्प अलग है, ये पुष्प अलग है, इसका इस पे चला गया, इसका इस पे आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मान लीजिए हमारे पास एक जो है, ये हमारा अंडाशय है, और यहीं पर इसी के एक डंठी निकली हुई है, इसी में से एक डंठी और निकली है जिसपे एक और अंडाशय है, ये अंडाशय है। तो ये भी इसी डंठी का हो सकता है। इसका जो पुंकेसर है या इसका जो पुंकेसर है, इसका वाला उठ के इस पे आ जाए, हो सकता है इसका वाला उठ के यहाँ पर चला जाए। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बनी है, जो है क्या है, परागण की संभावनाएं हो सकती है। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि परागण के प्रकार कितने होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए परागण के प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हेडिंग क्या रहेगा, परागण रहेगा, सॉरी, परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। परागण देखिए दो प्रकार का होता है। पहले दो प्रकार का परागण होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको परागण के प्रकार। तो देखिए पहला जो होता है इसको बोलते हैं स्वपरागण, पहला हो गया स्वपरागण। दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है परपरागण, ये हो गया परपरागण। आगे जब चला जाता है तो आगे ये पाया जाता है कि स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। आगे यहां पर जब देखा गया तो ये पता चला कि स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपुष्पी परागण। अगला देखा जाता है इसको सजात पुष्पी परागण। ऐसे दो प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें जब देखा जाता है पर परागण में, तो इसके कई माध्यम होते हैं परागण करने का। इसका भी मैं बता दे रहा हूं। यहां देखिए इसका क्या होता है, पहला होता है जल परागण, इसके कई माध्यम होते हैं, जल परागण। दूसरा हो सकता है पवन परागण, यानी हवा परागण, हवा द्वारा परागण। कीट परागण हो सकता है, और एक हो सकता है जिसको बोलते हैं पक्षी परागण।
कि इसके माध्यम है पर परागण के, मतलब परागण ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो हमने अभी आपको क्या बताया, परागण बता दिया कि परागकोश से जो परागकण होते हैं निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को बोला जाता है परागकण। परागकण जो होता है दो प्रकार का, स्वपरागण पर परागण। स्वपरागण में स्वपुष्पी परागण होता है और सजात पुष्पी होता है परागण। इसमें होता है जल द्वारा परागण होता है, पवन द्वारा परागण होता है, कीट द्वारा परागण होता है और पक्षी द्वारा परागण होता है। तो हमारा मेन फोकस आज रहेगा स्वपरागण पे। स्वपरागण क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा क्या है, स्वपरागण जानेंगे हम। तो स्वपरागण देखिए क्या होता है, तो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं स्वपरागण। स्वपरागण पहला हमारा आज का यही टॉपिक है, स्वपरागण। अब देखिए इसमें स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण में क्या होता है, दो मैं चित्र यहां बनाऊंगा, दोनों चित्र बनाकर ही आपको समझाऊंगा कैसे हो सकता है। तो देखिए स्वपरागण तो दो प्रकार का होता है, हमको पता है, लेकिन हम ये जाने कि कैसे दो प्रकार का होता है। तो देखिए दो प्रकार का होने का इसका कारण क्या है कि हो सकता है कि ये एक पुष्प है, ये पुष्प का जो वर्तिकाग्र है, हो सकता है इसका पुंकेसर जो है, इसी का परागकण जो होता है इसी पे आकर चिपक जाए। तो एक कंडीशन ये हो सकता है, या हो सकता है ये दो पुष्प हैं, उसी एक ही डंडी में दो पुष्प लगे हैं, तब हो सकता है इसका परागकण जो होता है इसके पास जाए या इसका परागकण इस पे चला जाए। इसीलिए दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला स्वपुष्पी, जब खुद का पौधा यानी जो अंडाशय होगा उसी का पुंकेसर में का परागकण अगर इसके ऊपर आएगा तो उसको बोलते हैं स्वपुष्पी परागण। उसी फूल का, उसी अंडाशय का, उसी का जो पुंकेसर होगा अगर उसी का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आएगा तो उसको बोलते हैं स्वपुष्पी। लेकिन अगर ये क्या हो कि एक ही पौधा हो लेकिन इस बार इसमें दो अंडाशय है, तो हो सकता है कि इस वाले अंडाशय का पुंकेसर वाले भाग का परागकण इसके ऊपर आ जाए, या हो सकता है इसका परागकण इसके वाले पर आ जाए, तो उसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। तो इस तरह से क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा दे ले और इसको मैं चित्र बनाकर भी समझाऊंगा कैसे होगा। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि स्वपरागण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दो में से पहला जो है स्वपुष्पी परागण। अब देखिए स्वपुष्पी परागण किसे कहते हैं, तो स्वपुष्पी परागण उसको कहेंगे जिसमें क्या हो, एक ही अंडाशय है, इस अंडाशय के जो पुंकेसर होंगे उसमें परागकोश होंगे, उस परागकोश में परागकण होंगे। जब वही परागकण इसी अंडाशय पर आकर चिपक जाएंगे तो इसको बोलते हैं स्वपुष्पी परागण। एक ही अंडाशय हो और इसी का पुंकेसर का जो परागकण होगा उसी पे आकर चिपक जाएगा तो उसको बोलते हैं स्वपुष्पी परागण। देखिए क्या लिखा है, जब एक ही फूल के परागकोश के परागकण यानी इसमें जो परागकण होंगे उसी फूल के वर्तिकाग्र पर कह रहा पहुंच जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्वपुष्पी परागण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये परागकोश है, इस परागकोश में परागकण भरे हैं, तो जब इसी परागकोश का, उसी फूल है, एक ही फूल है और उसी फूल का ये अंडाशय है और उसी का ये क्या है, पुंकेसर भी है, तो जब इसी परागकोश का जो परागकण है उठ कर कहाँ आ जाएगा, इसके वर्तिकाग्र पर आ जाएगा, तब हम इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपुष्पी परागण कहते हैं। स्वयं मतलब होता है स्वयं, स्व मतलब स्वयं, यानी खुद का खुद में, यानी उसी का पौधा, उसी का पुंकेसर, उसी का अंडाशय, उसी में जब होता है तब हम उसको बोलते हैं स्वपुष्पी परागण। यानी स्वयं मतलब खुद का खुद में ही होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है मटर, गेहूं, धान आदि। अगला देखिए इसका जो दूसरा प्रकार है वो है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी में क्या हो जाएंगे, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में क्या होंगे, ये तो एक ही पुष्प था, इसमें क्या हो जाएंगे, एक ही पुष्प नहीं रहेंगे, इसमें दो पुष्प होंगे यानी दो अंडाशय होंगे, लेकिन एक ही पौधे से निकले रहेंगे। कहने मतलब देखिए यहाँ मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि यहाँ पर ये अंडाशय है, ये अंडाशय है और यहीं पर एक क्या है, एक और अंडाशय है। ये एक और अंडाशय है। अब देखिए इसके पास जो है, इसके पास भी इसका पुंकेसर है, इसके पास भी इसका पुंकेसर है और इसको जो बोला जा रहा है इसको बोला जाए बाह्यदल। ये जो होता है सर ये पंखुड़िया है, ये पंखुड़िया है, ये जो है ये बाह्यदल होता है, ये होता है बाह्यदल। यहाँ पर बना दे रहा हूं इसे, ये पुष्पासन होता है। अब देखिए यहाँ बीच में इसका जो होता है बीजांड होता है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि ये दो अलग अलग पुष्प दिख रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं, इनको क्या कहते हैं, लास्ट में एक ही में जोड़ दिया जाता है। मतलब ये क्या हुआ, इसके कहने का मतलब ये है कि एक ही पुष्प था लेकिन उसमें दो अंडाशय लगे हुए थे, एक ही पौधा था। जैसे होता नहीं कंफा निकला रहता है, जैसे ये एक पेड़ है, इस एक पेड़ से आगे चल के यहाँ से क्या हो गया, दो टहनियां और निकल गई, ये वही चीज है। यहाँ एक डाली थी, मतलब एक जो था यहाँ पर एक टहनी थी,
इसी में आगे चल के 2 कंपियां और निकल गए, तो है तो एक ही पौधा ना। तो जब कह रहा है कि सजात पुष्प में ही कह रहा है, जब एक पुष्प के परागकोश का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो इस क्रिया को बोला जाता है सजात पुष्पी परागण। क्या बोला हूं कि जब एक पुष्प के परागकण मतलब पुष्प परागकोश के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र जब पहुंचते हैं तो उसी क्रिया को क्या बोला जाता है सजात पुष्पी परागण। देखिए वही चीज लिखा गया है, जब एक ही पौधे तो एक ही पौधा है कि एक फूल के परागकण थे, एक फूल के परागकण कह रहा उसी पौधे के कह रहा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को बोला जाता है सजात पुष्पी परागण। यानी यहाँ के जो परागण होंगे इसके कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इसके परागकोश इस वाले फूल का है परागकण, और ये कहाँ चला जाए इसके वर्तिकाग्र पर, या इस वाले का कहाँ चला जाए इस वाले पास, तो इसी को बोला जाता है सजात पुष्पी परागण। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने यही समझाया कि जब एक पुष्प रहेगा तो एक पुष्प का इसका वर्तिकाग्र खुद है, इसका अंडाशय खुद है, तो इसी का जब पुंकेसर वाला परागकण इसके चला जाए तो उसको पुष्पी परागण बोलेंगे। लेकिन अगर एक ही पौधा है लेकिन उसमें 2 अंडाशय लगे हों तो हो सकता है इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या हो सकता है इसका जो परागकण है इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, लेकिन ये दोनों एक ही पौधे में जुड़ो तब हम उसको बोलते हैं क्या, सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। ये था, मैंने आपको बता दिया कि परागकण जो होते हैं परागकण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण परपरागण। मैंने स्वपरागण को बताया हूं कि 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वपुष्पी परागण, दूसरा बताया सजात पुष्पी परागण। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे परपरागण क्या होते हैं, उसके माध्यम कैसे होते हैं, और उसमें भी और मजा आने वाला है कि कैसे जो होता है कि धानों में कैसे परागण होता है, जो पौधे होते हैं उनको में कैसे परागण होता है। इतना लंबी खेती जिसे परागण जो होता है कीटों के द्वारा, जल के द्वारा या पवन के द्वारा या पक्षियों के द्वारा होता है, लेकिन बताइए धान गेहूं इतना ज्यादा मतलब पौधे होते हैं उसमें कैसे कीट या कोई भी पक्षी या कैसे इतना मतलब जल्दी परागण कर देता है और हमारा जो फसल होता है कुछ महीने में तैयार हो जाता है। तो ये हम लोग ये जानेंगे आखिर इसमें कैसे परागण होता है और कौन करता है इन लोगों को। तो बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।